खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की रायबरेली की रैली की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रायबरेली रैली में उस समय हंगामा मच गया जब बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। रैली का माहौल अचानक से गर्मा गया, पुलिस बल तैनात करना पड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। राहुल गांधी का ये दौरा पहले से बेहद अहम माना जा रहा है। रायबरेली में हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक मैदान में जुटे थे। जगह जगह पर पोस्टर, बैनर और झंडे लगे थे। भीड़ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, जनता का अभिवादन किया और अपने भाषण की शुरुआत की, लेकिन तभी अचानक बाहर से हलचल होनी शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू की कि विकास चाहिए, वंशवाद नहीं। भीड़ बढ़ती गई और दोनों पक्षों में जोरदार बहस शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ये सब जानबूझ के रैली को बाधित करने के लिए किया गया है। राहुल गांधी का ये दौरा पहले से भी बेहद अहम माना जा रहा है। रायबरेली में हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक मैदान में जुटे थे। जगह जगह पे पोस्टर, बैनर और झंडे लगे थे। भीड़ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। राहुल गांधी मंच पे पहुंचे, जनता का अभिवादन किया और भाषण शुरू की, लेकिन तभी अचानक से बाहर से हलचल होनी शुरू हो गई। मंच से राहुल गांधी ने शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा, बीजेपी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस जनता की आवाज को उठाना कभी नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी ने ये भी जोड़ा, अगर जनता के मुद्दे उठाने पर हमारे रास्ता रोका जा रहा है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। उनकी इस बात पर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई और नारेबाजी शुरू हो गई। सत्य की जीत होगी और अन्याय हार जाएगा। बीजेपी नेताओं ने इस घटना पे सफाई दी कि उनका कहना है राहुल गांधी रायबरेली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा, जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए हम राहुल गांधी से सवाल पूछने आए थे। यह विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि असली विकास तो मोदी सरकार ने किया है। इस पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए बात करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, बीजेपी डर गई है, इसलिए राहुल गांधी का रास्ता रोका जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, रायबरेली राहुल का गढ़ है, यहाँ रोक टोक नहीं चलेगी। कांग्रेसियों का कहना है कि जनता का समर्थन राहुल गांधी के साथ है और ऐसे विरोध से बीजेपी की नाकामी उजागर होती है। आइए बात करते हैं माहौल और सुरक्षा की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बैरिकेड की ओर दोनों पक्षों को अलग किया। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन अचानक से बड़ी भीड़ के कारण थोड़ी अफरा तफरी हुई। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया ताकि माहौल और ना बिगड़े। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह घटना सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की एक झलक है। रायबरेली, जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रहा है। वहीं बीजेपी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और हर संभव रणनीति अपना रही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी की रायबरेली की रैली सिर्फ एक सभा नहीं रही, ये एक राजनीतिक संघर्ष का मंच बन गई है। क्या बीजेपी नेताओं का रास्ता रोकना सही था या फिर ये कांग्रेस को रोकने की एक साजिश थी? क्या राहुल गांधी इस घटना से और मजबूती पाएंगे या बीजेपी का विरोध ज्यादातर असरदार साबित होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए वायरल विचार लाइव के साथ सब्सक्राइब करके।